Hello, students, and good morning to all of you, and all the very best to all of you for your upcoming exam and also for your upcoming future. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक को आपसे डिस्कस कर रहे हैं या आपको बताने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस। और इसमें हम उन टॉपिक्स को आपको बताने जा रहे हैं जिन टॉपिक्स के आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अब हम सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस को बताने की शुरुआत कर रहे हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एथिक्स एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट की जो यूनिट 1 है वो वैसी ही है जैसे सभी सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट होती है, उसका बेसिक होता है फर्स्ट यूनिट में। तो जिस तरीके से आपने सभी सब्जेक्ट के बेसिक्स की फर्स्ट यूनिट तैयार की है, उसी तरीके से आप इस सब्जेक्ट के यानी एथिक्स एंड गवर्नेंस के बेसिक क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिएगा। और ये क्वेश्चन कौन से होंगे ये आप नोट करिए, या ये हम बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस के यूनिट 1 के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज एथिक्स और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही तैयार करिए कि एथिक्स है क्या। इसके बाद आप ये तैयार करिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स। यानी आपको दो डेफिनेशन तैयार करनी है। पहली तो एथिक्स क्या है उसकी, और दूसरा बिजनेस एथिक्स क्या है उसकी। ठीक है, तो एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बाद आप तैयार करिएगा एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। इस पर हमारी एक वीडियो भी है, उसको भी आप सुन सकते हैं, यूनिट 1 पे बेस्ड है, जिसको हम बाद में आप लोगों से शेयर भी करेंगे, चैनल पे हमारे अवेलेबल भी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट से आप पढ़िएगा कि एथिक्स है क्या, बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं, और इन 3 क्वेश्चंस के अलावा फर्स्ट यूनिट से पढ़िएगा कि एथिक्स आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स या नीड ऑफ एथिक्स। तो ये तो आप बेसिक क्वेश्चन तैयार करिएगा फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप फर्स्ट यूनिट से इन 4 क्वेश्चंस के अलावा तैयार करिएगा वो है आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। यानी बिजनेस एथिक्स के फेवर में और इसके डिसफेवर में यानी अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट यानी बहस किए गए, क्या पॉइंट दिए गए। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग में आने के चांसेस हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट यूनिट से आपको या तो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है वो मिल जाएगा, उसकी पूरी उम्मीद है, या फिर आपको 25 नंबर का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है वो आपको जरूर मिल जाएगा। तो आप इतने क्वेश्चन पहली यूनिट से तैयार करिए। एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यानी एथिक्स की, और लास्ट में आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स। इतना आपको पहली यूनिट से करना है। ओके, अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की। स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में आपको 3 टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए। नंबर 1, इंडियन एथोस फॉर वर्क लाइफ। स्टूडेंट्स, इंडियन एथोस फॉर वर्क लाइफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पुअर वर्क कल्चर के क्या रीजंस हैं, और जो रीजंस हैं उनको दूर करने के लिए सजेशन दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर बैड इंडियन एथोस और बैड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड गिव सजेशन फॉर इंप्रूविंग देम। तो इसको आप सेकेंड यूनिट से तैयार करिएगा। इसके अलावा सेकेंड टॉपिक आप तैयार करिएगा इंडियन वैल्यूज फॉर वर्क प्लेस, यानी भारतीय जो संस्कार है वर्क प्लेस में वो कौन कौन से हैं, ये दोनों आप तैयार करिएगा। और थर्ड क्वेश्चन तैयार करिएगा वर्क लाइफ बैलेंस। तो इन 3 टॉपिक को आप तैयार करिएगा यूनिट 2 से। ओके, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, यूनिट 2 से तैयार करिएगा इंडियन एथोस फॉर वर्क प्लेस, इंडियन वैल्यूज फॉर वर्क प्लेस, एंड थर्ड एंड लास्ट वर्क लाइफ बैलेंस। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं एथिक्स एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट की यूनिट 3 की, और यूनिट 3 में आप पढ़िएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टॉपिक को। इसके अलावा पढ़िएगा कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट को। इस टॉपिक को शॉर्ट में पढ़िएगा, ज्यादा डिटेल्ड मत पढ़िएगा। कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट को इसको शॉर्ट में पढ़िएगा।
और इसी यूनिट से यानी थर्ड यूनिट से जो टॉपिक अच्छे से डिटेल्ड पढ़िएगा वो होगा टीक्यूएम। टीक्यूएम की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा थर्ड यूनिट से। ओके, तो थर्ड यूनिट से 3 टॉपिक पढ़िएगा, कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट, टीक्यूएम और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यूनिट 4 की अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आप जरूर प्रिपेयर करिएगा वो है गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस, यानी गांधी जी के द्वारा बताई गई 7 सबसे बड़ी सोशल सिंस यानी सामाजिक बुराइयां या भ्रांतियां। इस टॉपिक को यूनिट 4 से जरूर तैयार करिएगा। ये यूनिट 4 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके शॉर्ट में या लॉन्ग में आने के पूरे चांसेस हैं। इसमें 7 हेडिंग्स होंगी क्योंकि 7 सिंस गांधी जी ने बताए थे। तो गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस, ये यूनिट 4 से जरूर प्रिपेयर करिएगा। और इसके अलावा शॉर्ट नोट के तौर पर देख लीजिएगा कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है और विजडम मैनेजमेंट क्या होता है। तो नॉलेज मैनेजमेंट और विजडम मैनेजमेंट को शॉर्ट में पढ़िएगा, लेकिन गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस इसको यूनिट 4 से लॉन्ग में पढ़िएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स एथिक्स की जो लास्ट यूनिट है उससे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जरूर तैयार करिएगा, वो टॉपिक है CSR, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, चाहे शॉर्ट में आए 15 नंबर में या लॉन्ग में आए 25 में, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। शायद ही ऐसा हो कि ये ना आए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को जरूर पढ़िएगा। और इस टॉपिक के अंदर यानी CSR के अंदर क्या पढ़िएगा ये भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़िएगा कि CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन, जो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन किन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको बोला जाता है कि CSR विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। इसके अलावा CSR के फायदे क्या हैं और उसकी बुराइयां यानी उसके अगेंस्ट में जो भी चीजें ड्रॉबैक वगैरह, तो CSR को डिटेल्ड में पढ़िएगा, ये आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और इतने टॉपिक जो हमने बताए, इनके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें और अगर आपके पास टाइम बचे तो इथिक्स की लास्ट यूनिट से एज ए ही एक डेफिनेशन के तौर पर देख लीजिएगा कि सोशल ऑडिट क्या होता है। इसको ज्यादा मत जोर दीजिएगा, सोशल ऑडिट है क्या बस एक डेफिनेशन के तौर पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से शॉर्ट में बता रहे हैं कि किन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आप यूनिट 1 के बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि इथिक्स क्या है, बिजनेस इथिक्स क्या है, उसके एलिमेंट, इंपॉर्टेंस, आर्ग्यूमेंट, इनको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस शॉर्ट नोट के रूप में अच्छा होता है। गांधी जी 7 ग्रेटेस्ट सोशल सिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यही सब आएंगे वेरी शॉर्ट में कि इथिक्स क्या है, व्हाट इज इथिक्स, व्हाट इज बिजनेस इथिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स, व्हाई बिजनेस इथिक्स इज नीडेड, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM, व्हाट इज CSR, यही सारे टॉपिक आने चाहिए। व्हाट इज कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिएगा और आप ऐसा करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे तो जरूर आपका ये एग्जाम भी बाकी एग्जाम की तरह बेहतर होगा, बेहतर प्रूव होगा। ओके, इसी उम्मीद के साथ कि आपके एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे और आगे भी अच्छे होते रहेंगे। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड अपकमिंग फ्यूचर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।